बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन इसके उजागर होने के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया गठबंधन ने जो चाहा था उसे उसका फल मिल गया है। और सामने जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा आबादी यादवों की बताई जा रही है, यानी कि 14% आबादी जो है वह यादवों की है। अब यह राजद के लिए उत्साहित होने वाली बात तो है ही, लेकिन दूसरी ओर इससे राजद को काफी खतरा भी हो सकता है, जिसकी आहट भी सुनने को मिलने लगी है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसलिए अभी तो उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह दबाव आगे के चुनाव में उसे जरूर महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर राजद इसे मंडल कमीशन की दूसरी पार्ट के रूप में देख रही है तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है कि आंकड़े दिखा रहे हैं कि यादवों की संख्या में 14% है, वहीं मंत्रिमंडल में इनकी हिस्सेदारी उससे ज्यादा है। और अब इसको लेकर के जो सियासी गलियारे में चर्चा चल रही है वह आपसी रिश्तों को भी असर डालने की बात कही जा रही है, और दिख रहा है कि उससे आपसी रिश्ते भी खराब होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना के चक्रव्यूह में लालू यादव कैसे फंस के रह गए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं वो आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा और मंत्रिमंडल में अपनी संख्या से ज्यादा हिस्सेदारी को लेकर के यादव समाज अब सबकी नजरों में आ गया है। विपक्ष की तरफ से तो आंकड़ों की सत्यता पर सवाल उठने ही लगा है। इतना ही नहीं, विपक्ष तो छोड़िए, अब तो सत्ता दल में शामिल लोग भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल उठाया है। तो अब तेली समाज से आने वाले जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी सर्वेक्षण और इसके आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि कई जगह से उनके समाज के लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके घरों में सर्वेक्षण यानी कि जाति आधारित जो सर्वे हुई थी वह नहीं कराई गई है। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने भी यही बात कही थी। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से अब मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी और संख्या को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। अब आपको बता दें कि विधानसभा, मंत्रिमंडल और संसद में पिछड़ा, अति पिछड़ों की भागीदारी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बिहार में यादवों की आबादी 14% बताई गई है, जबकि विधानसभा में इस जाति के 52 विधायक हैं। यह संख्या 2015 में 61 के मुकाबले तो कम ही है, फिर भी 14% आबादी वाले 21.5% विधायक यादव जाति के हैं। कुर्मी जाति की आबादी की गणना में 2.87 है और इस जाति के विधायकों की संख्या 9 यानी कि अपनी आबादी की तुलना में 3 गुनी है। वहीं अग्रणी जातियों के 64 विधायक इस बार विभिन्न दलों से चुनकर गए हैं, यानी हर चौथा विधायक अग्रणी जाति का है। लेकिन पिछड़े, अति पिछड़ी जातियों के निशाने पर कोई है अगर, तो वह यादव समाज ही है। यादव ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी की कुल आबादी 27% से अधिक है, जिसमें कि यादव अकेले 14% है। लेकिन हिस्सेदारी की बात करें तो राजद के 15% विधायक यादव समाज से आते हैं, यानी कि विधायकों के मामले में राजद ने संतुलन तो बनाया है, लेकिन मंत्रिमंडल में यादवों की हिस्सेदारी तकरीबन 25% है, जिसमें कि यादव समाज के 8 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद से नौकरियों में आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग उठना भी निश्चित हो गया है। पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी बिहार में 63% है। इसके लिए बिहार सरकार की नौकरी में 30 तो केंद्र की नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान पहले से ही है। उस अनुपात में आरक्षण की बात भी उठेगी। बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि देश में अब पिछड़े और अति पिछड़ों की पूछ बढ़ जाएगी। खास करके राजनीति में यह मुद्दा बेहद ही खास माना जाएगा। वह भी चाहेंगे कि उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें राजनीति और नौकरियों में हिस्सा मिले। अभी तक ओबीसी की कुल जातियों और सवर्णों का ही इन पर पहले से वर्चस्व रहा है। इसका आधार यह बनेगा कि 63% आबादी वाले पिछड़ा वर्ग के 55% मंत्री अभी भी बिहार में हैं। 14% आबादी वाली सवर्ण जातियों के 26 विधायक हैं। यहाँ तक कि मात्र 2.87% आबादी वाले कुर्मी जाति के आने वाले नीतीश कुमार खुद सीएम बने हुए हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो यह सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल भंग करके जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से फिर से मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। ऐसे में नीतीश कुमार की जातिगत गणना वाले सर्वे के चक्रव्यूह में अब लालू प्रसाद यादव बुरी तरह से फंस चुके हैं। और जब से रिपोर्ट सामने आई है तब से यादव समाज के जो लोग हैं वह सारी जातियों के निशाने पर आ गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।